चलिए आज हम दूरी और विस्थापन को समझेंगे। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जो है एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से ए बिंदु से चलना चालू करता है। ए से चालू करता है, ये इधर इधर चलते 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 इस तरह से ये बी बिंदु तक चला। तो इसको चलने के लिए पूरे रास्ते की लंबाई हम देखें कि ये पूरे रास्ते की लंबाई 10 किलोमीटर है। लेकिन मान के चलते कि यदि ये सीधा सीधा चलता, जहाँ से रास्ता तो था नहीं, पर ये सीधा सीधा चलता, तो यहाँ से लंबाई इनकी सीधी सीधी 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दो तरह की मैं लंबाई को बता रहा हूँ। एक ऐसी लंबाई है जो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से गई और इसकी जो पूरी लंबाई है 10 किलोमीटर है। और ये हम कल्पना करते हैं कि यदि हम सीधा सीधा चलते तो ए से बी तक की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो इस तरह से यहाँ पर दो हमारे पास कंसेप्ट आ गए। एक कंसेप्ट हो गया कि ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम जाते हैं, तो ये जो पथ की या रास्ते की वास्तविक लंबाई होती है, इसी को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर हम रास्ते की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को या पथ की लंबाई को, रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जो है ये वास्तविक मार्ग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम दूरी की बात कर लें कि दूरी है क्या। तो चलिए, पहला अंतर का बिंदु है वो क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इस मार्ग से गया यहाँ तक, तो ये वास्तविक मार्ग है और इस मार्ग की जो लंबाई होगी उसी को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं विस्थापन की या डिस्प्लेसमेंट की। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति हो गई, इनके बीच की लंबाई को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। यदि मैं बात करूं कि यह कैसी राशि होती है, तो दूरी जो होती है अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। जबकि जो विस्थापन होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। यहाँ पर हम दूरी की बात करें तो ये हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। माने दूरी कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। लेकिन जो विस्थापन होता है, तो विस्थापन ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। अब तीनों स्थितियों को समझते हैं कि कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, अब कब शून्य होगा। तो यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इधर की ओर ए से कहाँ की ओर गया, बी की ओर गया। अब फिर वो कुछ देर बाद लौट करके फिर से इसी बिंदु पर ए पर ही आ गया। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति भी ए कहला गई, अंतिम स्थिति भी ए कहला गई। तो पथ की लंबाई तो बची नहीं। तो यहाँ पर जो इनका विस्थापन हुआ वो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि मैं ऐसे बात करूं कि कोई व्यक्ति एक बिंदु से इधर की ओर जा रहा है, तो ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया और यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये मान लीजिए 5 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पर विस्थापन को क्या मान लेंगे, धनात्मक मान लेंगे कि ए से बी तक का जो विस्थापन है धनात्मक है। इस स्थिति में ए से बी तक का जो विस्थापन है वो ऋणात्मक है। तीसरी कंडीशन ये शून्य है, फिर तीसरी कंडीशन ऋणात्मक हम मान लेते हैं। कैसा है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, ये ए से लेकर के कहाँ तक गया, ये बी तक गया और ये 5 किलोमीटर था। अब इसके बाद यहाँ से ये लौटना चालू करता है, तो ये लौट करके आया, तो ये कितना चला गया, यहाँ तक चला गया। ये कितना हो गया, 7 किलोमीटर। माने उधर गया तो इसको प्लस मानेंगे, इधर गया तो -7 कर लेंगे। यदि हम +5 और -7 को जोड़ेंगे तो ये -2 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो गया। यदि एक ही दिशा में जाता है तो धनात्मक होता है, विपरीत दिशा में बराबर लंबाई तय करता है तो शून्य हो जाता है, और विपरीत दिशा में बराबर लंबाई से अधिक लंबाई तय करता है तो वो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ जो दूरी होती है वो दूरी का मान विस्थापन से अधिक भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है।
अधिक हो सकता है, ये कैसा हो सकता है, बराबर। दूरी का मान विस्थापन से अधिक या बराबर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम बात करते हैं, ये है एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक हम गए, रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा था और ये था 2 किलोमीटर ए से लेकर के बी तक। तो यहाँ पर विस्थापन भी 2 किलोमीटर है और दूरी भी 2 किलोमीटर है। यदि हम दिशा की बात करेंगे तो विस्थापन कहला जाएगा, और दिशा की बात नहीं करेंगे तो वही क्या कहला जाएगा, दूरी कहला जाएगा। तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मैं बोलता हूं कि विस्थापन, ये जो दूरी का मान है विस्थापन से कैसा अधिक है। मान लीजिए ये रास्ता खराब था, अब वो व्यक्ति ऐसे ऐसे चला गया, तो इसको जाने में यहाँ पर ये 4 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि विस्थापन तो 2 ही होगा। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी है, तो विस्थापन 2 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो कितना है, 4 किलोमीटर है। तो इस तरह से जो विस्थापन होता है या तो दूरी के बराबर हो या दूरी से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो यहाँ पर जो विस्थापन होता है वो दूरी से कम या क्या होता है, बराबर होता है। अब अगला बिंदु देख लेते हैं। जो दूरी होती है वो मार्ग पर निर्भर करती है कि ये मार्ग कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, कैसा है। जिस मार्ग से जाएंगे वो पूरे पथ की लंबाई है, तो ये मार्ग पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये मार्ग की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये मार्ग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। इस तरह से दूरी और विस्थापन में अंतर है। थैंक यू।